Dear 7th class, dear students, today we are starting a new chapter. The name of the chapter is Market Around Us, which is the 7th chapter of your social and political life book. Dear students, the chapter is very easy, and in practical life, you know all the markets: weekly market, shopping mall, neighborhood market. You all of you know about these markets. So let us read about these markets in our chapter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रीडिंग हेयर फ्रॉम फॉर द वीकली मार्केट। तो बच्चे वीकली मार्केट वो मार्केट होती है जो किसी स्पेसिफिक डे को लगती है, वीक के किसी स्पेसिफिक डे को। ऐसी जो मार्केट्स होती हैं इनमें शॉप्स परमानेंट नहीं होती। ट्रेडर जो है वो शॉप को सेट करता है एक दिन के लिए और शाम को वो अपनी शॉप को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। देन दिस में सेटअप और हो सकता है वो अगले दिन किसी और जगह पे वो शॉप लगाए। तो थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारी मार्केट्स इंडिया में इस तरह से काम कर रही हैं और जो लोगों की हर रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। मैनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वीकली मार्केट्स में सस्ते रेट्स पे अवेलेबल होती हैं। क्योंकि देखो, वीकली मार्केट्स में चीज़ें सस्ती क्यों होती हैं? क्योंकि अगर शॉप्स होंगी तो वो परमानेंट बिल्डिंग्स में होंगी और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट को फ़ीस देनी पड़ेगी। तो हो सकता है उन्हें अपने जो वर्कर्स रखे हैं उनको वेजेस भी देने पड़े। बट वीकली मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। जो यहाँ पे जो शॉप ओनर होता है वो जो सारी चीज़ें अपने घर पे स्टोर करके रखता है और इनको फैमिली मेम्बर ही सपोर्ट करते हैं। तो इनको वर्कर्स भी देखो हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसलिए जो वीकली मार्केट्स होती है ना बेटा, उसमें न बहुत सारी शॉप सेम सामान बेचती हैं, सेम ही गुड्स होती हैं आसपास की दुकानों में। तो ऑब्वियसली उनमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर कोई ट्रेडर कोई हाई प्राइस ले ही नहीं सकता कि अगर सपोज़ करो ये वाली शॉप वाला 15 रुपए की चीज़ बता रहा है, तो अगर साथ वाला 12 रुपए में देगा तो अब इंसान उधर मूव कर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो बायर है वो बार्गेनिंग भी करता है और प्राइजेस को डाउन भी करवा लेता है कि देख ले भाई, लेना तो देना तो दे दे, नहीं तो मैं साथ वाली शॉप से खरीद लूँगा। तो इस तरह से वीकली मार्केट्स काम करती हैं। और वीकली मार्केट्स में एक और चीज़ होती है कि इसमें हमें हर चीज़ मिल जाती है। अगर हमें वेजिटेबल्स ख़रीदनी है, ग्रॉसरी ख़रीदनी है या कोई बर्तन वगैरह ख़रीदने हैं तो सब यहाँ मिल जाते हैं। तो हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में नहीं जाना पड़ता। ये नहीं है कि हमें वेजिटेबल मार्केट में जाना पड़ेगा या यूटेंसिल्स की जो मार्केट है वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो लोग इन मार्केट्स में आना पसंद करते हैं और यहाँ से अपनी पसंद की चीज़ ख़रीदते भी हैं। तो ये थी बच्चे वीकली मार्केट। अब पढ़ते हैं उन शॉप्स के बारे में जो हमारे नेबरहुड में होती है। ठीक है। तो वी हैव सीन, हम देखते हैं कि जो वीकली मार्केट होती है वो तो किसी वैरायटी ऑफ गुड्स उसमें होती हैं। पर वी आल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम आवर अदर काइंड ऑफ मार्केट। हम और तरह की मार्केट्स से भी ये चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो हमारे नेबरहुड में होती हैं, जो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि हम मिल्क लेते हैं डेयरी से, ग्रॉसरीज हम लेते हैं अपने घर के पास के डिपार्टमेंटल स्टोर से। आपको कोई पेन वगैरह चाहिए होता है, कोई रजिस्टर चाहिए, स्टेशनरी वगैरह, उसके लिए आप पड़ोस की दुकान में जाते हो। ई टेबल चाहिए या कोई मेडिसिन चाहिए तो हम पड़ोस की दुकान में जाते हैं जो हमारे घर के पास है। तो ये जो स्टोरी है सुजाता और कविता की, ये कहाँ स्टडीज़ या कहानियाँ, तो वो आप खुद पढ़ोगे और जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स। ये जो शॉप्स होती है नेबरहुड वाली, ये परमानेंट शॉप्स होती हैं। बाकी बाकी अदर शॉप्स जो रोड साइड पे होती हैं, स्टॉल्स वगैरह, वेजिटेबल हॉकर्स, फ्रूट वेंडर्स, मेडिसिन, वो अदर होते हैं। कुछ परमानेंट शॉप्स होते हैं हमारे नेबरहुड में। बाकी हमारे नेबरहुड में सब्जी वाला हो गया, वेजिटेबल वाला हो गया, वो सारे दिखते हैं हमें। ठीक है। जो शॉप्स हैं ना नेबरहुड में वो बहुत यूज़फुल हैं। एक तो वो हमारे घर के पास है, हम वहाँ कहीं दिन के किसी भी टाइम जा सकते हैं, वीक के किसी भी दिन जा सकते हैं। और यूजुअली जब हम बाय एंड सेल करते हैं ना वहाँ पे, तो हम एक दूसरे को जानते होते हैं। तो शॉप्स, ऐसी शॉप से चीज़ें हमें उधार भी मिल जाती हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि बाद में पैसे दे देंगे। तो ऊपर सुजाता के केस में भी यही था कि सुजाता ने कहा था कि मैं बाद में पैसे दूंगी। ठीक है। तो वो आप लोग मुझे जूम क्लास में बताओगे। उसके बाद कहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर्स इवन इन द नेबरहुड मार्केट, सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप्स एंड अदर हैव
सेल द देयर गुड्स ऑन द रोड साइड। देखो जो हमारे घर के आसपास नेबरहुड मार्केट है, उसमें भी कुछ के लोगों की तो परमानेंट शॉप्स होती हैं और कुछ लोग रोड साइड सामान को बेचते हैं। नेक्स्ट अब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, जो कि है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। तो आई होप आप सारे लोग बच्चों ने देखे ही होंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बड़े बड़े मॉल्स में आप गए ही होंगे, चंडीगढ़ वगैरह है ना। तो वहाँ पे देखो टू काइंड ऑफ मार्केट प्लेसेस हमने पढ़े, वीकली मार्केट और मार्केट इन अवर नेबरहुड। कहते हैं एक और मार्केट प्लेस होती है अर्बन एरिया में, शहरों में, जहाँ पे कई सारी दुकानें होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं। तो अर्बन एरियाज में लार्ज मल्टी स्टोरेड एयर कंडीशन बिल्डिंग होती है, जिसमें काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, तो उसे हम मॉल कहते हैं। इन द दीज अर्बन मार्केट्स, इन जगह पे हमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड सारे तरह की गुड्स मिल जाती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि जो ब्रांडेड गुड्स होती हैं यहाँ पे वो एक्सपेंसिव होती हैं, वो महंगी होती हैं, एंड क्योंकि उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगी होती है ना बेटा, तो वो उन चीज़ों को बेटर महंगा कर देती है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। द कंपनीज जो हैं प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स। तो कंपनी ऐसी ब्रांडेड गुड्स को बड़ी बड़ी अर्बन मार्केट्स में बेचती है और वहाँ पे इनके स्पेशल शोरूम्स होते हैं। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स जो होती हैं, उसको तो कम लोग खरीद पा, फिर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड गुड्स। ठीक है। ब्रांडेड वंस तो कुछ के लोग खरीदते हैं और नॉन ब्रांडेड मैक्सिमम लोग खरीदते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारे पास चेन ऑफ मार्केट्स। ठीक है। इसमें देखो क्या है कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया, जहाँ से हम चीज़ों को खरीदते हैं। तो जो शॉप ओनर है, क्या वो इन चीज़ों को खुद प्रोड्यूस करता है जो वो बेचता है? नो। तो आंसर है नो, कि इन चीज़ों को फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर फार्म्स में, खेतों में प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर घरों में। यानी कि ये चीज़ें प्रोड्यूस किसी और जगह होती हैं। तो पर हम डायरेक्टली, अब हमें वेजिटेबल चाहिए, हम खेत में किसान से जाके थोड़ी खरीदेंगे। या आपको स्कूल बैग चाहिए, तो क्या आप स्कूल बैग बनाने वाली फैक्ट्री में जाओगे? नो। ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर होता है, ना ही वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं और एक स्कूल बैग मांगे, वो भी चाहता है कि मेरे पास 100 स्कूल बैग का या 200 स्कूल बैग का इकट्ठा ऑर्डर आए। और वेजिटेबल वेंडर भी एक एक किलो थोड़ी बेचता है, जो उगाता है किसान, वो तो 50 किलो 100 किलो इकट्ठी सब्जी बेचता है। ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोड्यूसर है वो भी हमें देना नहीं चाहता डायरेक्टली, क्योंकि हम उसे स्मॉल क्वांटिटी में मांगेंगे। ठीक है। एक तो प्रोड्यूसर होता है जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है। एक दूसरा होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होता है जो उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ठीक है। प्रोड्यूसर चीज़ों को बनाने वाला, कंज्यूमर चीज़ों को इस्तेमाल करने वाला। पर प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को चीज़ सेल नहीं करता। ठीक है। प्रोड्यूसर किसे बेचता है? प्रोड्यूसर सामान बेचता है होलसेलर को, होलसेलर को सामान बेचता है प्रोड्यूसर, और उसके बाद होलसेलर सामान बेचता है रिटेलर को, रिटेलर से हम खरीदते हैं। तो ये चेन ऑफ मार्केट ऐसे चलती है। प्रोड्यूसर टू, फिर से बनाती हूँ, जस्ट वेट। सबसे पहले सामान होता है प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर के पास प्रोड्यूसर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर उससे ना बड़ी क्वांटिटी में चीज़ खरीदता है, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर जैसे कि शॉपकीपर। ठीक है। रिटेलर से हम खरीदते हैं कंज्यूमर, समझ के, रिटेलर से हम खरीदते हैं एज अ कंज्यूमर। तो फिर से देखो, कहते सपोज करो कि वेजिटेबल होलसेलर है, वेजिटेबल होलसेलर ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू ऑफ किलोज। जो वेजिटेबल का होलसेलर है वो कुछ किलो नहीं खरीदता, वो लार्ज लेता है, जैसे 25 से 100 किलो खरीदता है वो। इतनी खरीदने के बाद फिर वो उसे ट्रेडर को हो या रिटेलर, एक ही बात है, उसे बेच देता है। ठीक है। फिर होलसेलर और ट्रेडर के बीच में बाइंग और सेलिंग होती है। उसके बाद जो ट्रेडर होता है वो फार ऑफ प्लेसेस पे उस गुड को पहुंचाता है, ट्रेडर हु फाइनली सेल्स। और उसके बाद जो ट्रेडर है वो कंज्यूमर को
वो चीज़ें फाइनली बेचता है, इसे हम रिटेलर भी कहते हैं। ठीक है, दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन द नेबरहुड और अ शॉप इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये है आपका चेन ऑफ मार्केट्स। कहते हैं एवरी सिटी हैज़ एरियाज, हर सिटी में होलसेल मार्केट होती है जहाँ पे गुड्स सबसे पहले पहुँचती हैं और उसके बाद वो सप्लाई की जाती है ट्रेडर्स को। जो रोड साइड हॉकर्स वगैरह होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, वो हु हैव परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम अ होलसेलर ट्रेडर इन द टाउन। ठीक है, जो रोड साइड हॉकर्स होते हैं वो किससे खरीदते हैं? होलसेलर से सारा सामान खरीदते हैं। इट माइट मस्ट हैव ब्रॉट दीज फ्रॉम अनदर इवन बिगर होलसेल, हो सकता है उसने किसी और ज़्यादा बड़े होलसेलर से वो सारा सामान खरीदा हो शहर में। ठीक है, द सिटी होलसेलर ट्रेडर वुड हैव ब्रॉट अ लार्ज क्वांटिटी, हो सकता है जो सिटी का होलसेलर ट्रेडर है उसने प्लास्टिक आइटम्स फैक्ट्री से ली हो, फैक्ट्री से लेता हो ना, एंड स्टोर दैम अपने ग्राउंड में रखी हुई होती हैं। इस तरीके से चेन ऑफ मार्केट काम करती है। जब हम कोई चीज़ को परचेज करते हैं तो तब हमें इस चेन ऑफ मार्केट से हम अवेयर नहीं होते कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके हमारे पास आई हैं। आगे ये आफ्ताब की स्टोरी है, ये हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मार्केट एवरीवेयर, सो फॉर वी हैव सीन, तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेस हर जगह हैं वेयर पीपल बाय एंड सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स, जहाँ से लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते और बेचते हैं। ये जो मार्केट्स होती हैं जो स्पेसिफिक लोकेलिटीज़ में एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर से काम करती हैं, एंड हाउ इट इज़ नॉट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वन हैज़ टू गो टू द मार्केट, हमें चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में ही जाना पड़े। हम आजकल फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए चीज़ों को ऑर्डर करके घर से भी मंगवा सकते हैं। गुड्स को डिलीवर हमारे घर पे कर दिया जाता है। जैसे अब चीज़ों को बेचने के लिए कंज्यूमर के पास जाते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग सिर्फ मार्केट्स में नहीं होती, मार्केट के बाहर भी होती है, इंटरनेट के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, जैसे इस तरीके से भी बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो मार्केट है क्या? दैट वी लुक्ड एट अबव आर वन ऑफ द ones that we recognize easily, however there are markets that we may not be aware हो, ऐसी भी मार्केट्स होती हैं जिनके बारे में हो सकता है आप अवेयर ना हो। दिस इज़ बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, क्योंकि बहुत सारी गुड्स और ब्रॉड खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, दैट वी डोंट यूज़ डायरेक्टली, जो हम लोग यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जांपल लो, एक फार्मर है, उसने फर्टिलाइज़र खरीदा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, एंड ही परचेजेस फ्रॉम स्पेशल शॉप्स इन द सिटी, तो वो शहर की किसी स्पेशल शॉप्स पे जाएगा ना जहाँ से फर्टिलाइज़र मिलता है, एंड इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्री, या फिर वो फैक्ट्री से खरीदेगा। या फिर एक कार फैक्ट्री है, वो इंजन परचेज करती है, गियर, पेट्रोल टैंक परचेज करती है, एक्सिस व्हील्स परचेज करती है। तो ऐसी मार्केट्स के बारे में ना हम लोग सोचते भी नहीं है। तो क्योंकि हमें यहाँ से बाइंग एंड सेलिंग नहीं करनी होती, क्योंकि हम तो फाइनल प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना। द कार इज़ द शोरूम, जब कार शोरूम में होती है हम तो वो खरीदते हैं। पर कार फैक्ट्री वाले ने जो व्हील खरीदे, जो एक्सिस खरीदे, पेट्रोल टैंक खरीदा, उसके बारे में, उस मार्केट के बारे में हम नहीं सोचते। ठीक है, तो एक और द स्टोरी सिमिलर फ्रॉम ओके, मार्केट एंड इक्वलिटी। अब देखो इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर, हमने वीकली मार्केट में शॉप ओनर देखा एंड दोज इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखा। तो देर आर वेरी डिफरेंट पीपल, दोनों अलग अलग लोग हैं। वन इज़ अ स्मॉल ट्रेडर, वीकली मार्केट में तो स्मॉल ट्रेडर है, उसके बाद लिटिल मनी है अपनी शॉप चलाने के लिए, और वो बहुत कम पैसा खर्च कर सकता है अपनी शॉप को चलाने के लिए। दे उसे अर्न भी करता है वो कम पैसे। और वीकली मार्केट का जो ट्रेडर है, इसी तरह से बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड, देर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर्स आर बाइंग, कुछ लोग तो सस्ती चीज़ें भी नहीं खरीद पाते और कुछ शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करते हैं। इसलिए वेदर वी कैन बी बायर, चाहे हम बायर हों या सेलर हों, इन दीज मार्केट्स डिपेंड्स अमंग अदर थिंग्स ऑन द मनी दैट वी हैव। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास पैसा कितना है। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हो सकता है हम सेलर, शॉपिंग मॉल के सेलर हों, और अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हो सकता है हम शॉपिंग मॉल के कंज्यूमर हों के माँ, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास मनी ज़्यादा है कि कम है सेलर या बायर बनने के लिए। वी हैव आल्सो एक्सप्लेन द चेन ऑफ मार्केट दैट इज़ फॉर्म्ड बिफोर गुड्स, हमने चेन ऑफ मार्केट भी पढ़ी।
हमारे तक चीज़ें पहुंचने से पहले जो चेन ऑफ मार्केट होती है वो भी हमने पढ़ी। इट इज़ थ्रू द चेन दैट वी व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस रीचेस पीपल एवरीवेयर। इसीलिए चेन ऑफ मार्केट की वजह से ही चीज़ें प्रोड्यूस किसी एक जगह पे होती हैं और सब तक पहुंचती हैं। व्हेन थिंग्स आर सोल्ड, जब चीज़ें बिक जाती हैं, इट इनकरेजेस प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर पीपल। ठीक है, तब और लोगों को मौके मिलते हैं और चीज़ें क्रिएट होती हैं। हाउएवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे नेक्स्ट कहते हैं स्टोरी ऑफ द शर्ट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने पढ़ ही लिया बेटे पहले ही। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। बाय टू ऑल। आवर चैप्टर 7th chapter is completed now, which is market around us. Thank you. Have a nice day.